I am Ananya Shrivastava and welcome to our YouTube channel V for Innovative. NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना है तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। रिटायरमेंट के बाद भी आपकी रेगुलर इनकम होती रहे और आपके पास एक बड़ा अमाउंट हो जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके, इन सब के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और केवल एनपीएस ही नहीं, बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं जिनसे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ, अटल पेंशन योजना और भी बहुत सारी। लेकिन देखा जाए तो सबसे बेस्ट है एनपीएस। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और थोड़ा बहुत अमाउंट सेव कर करोड़ों रुपए का फंड भी तैयार हो जाता है। एनपीएस में इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो उसमें 9% से 12% तक का रिटर्न मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम एक पेंशन से निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को ओल्ड एज सिक्योरिटी देने के लिए शुरू किया गया था। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 60 साल के बीच हो वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। अकाउंट खोलने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहला टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। दोनों में अंतर ये है कि टीयर 1 में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आप 60 साल की एज से पहले निकाल नहीं सकते, लेकिन टीयर 2 एक सेविंग अकाउंट जैसे काम करता है जहां से आप कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन टीयर 2 अकाउंट आप तभी खुलवा सकते हैं जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट पहले से हो। इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको केवल टीयर 1 अकाउंट में मिलता है और टीयर 2 में इनकम टैक्स का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। और तो और आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में भी पता होना चाहिए। एनपीएस में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें 2 लाख रुपए तक का आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका एनपीएस अकाउंट मैच्योर होने पर आपकी एज 60 साल पूरी होने पर ही आपको मिलता है और जब आपकी एज 60 साल हो जाती है तो आपका एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और मैच्योरिटी पर आप 60% पैसा निकाल सकते हैं एक बार में और बाकी 40% पर आपको एन्युनिटी यानी कि पेंशन लेनी पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको एनपीएस कैलकुलेटर में दिखाती हूँ कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में एनपीएस कैलकुलेटर की लिंक देकर रखी हुई है। ये एनपीएस कैलकुलेटर है। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगी। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने अपनी डाल दी है, उसके बाद मैं यहाँ अमाउंट डालूंगी जो मैं हर महीने कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो यहाँ मैं 5,000 रुपये डाल रही हूँ। फिर टोटल ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा 40 ईयर्स। उसके बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रिटर्न की, इन्वेस्टमेंट की, वो होगी यहाँ 10%। यहाँ ये हो सकती है 9% से 12% तक। मैं यहाँ 10% इसको रहने दे रही हूँ। आई वुड लाइक टू परचेस एन्यूनिटी फॉर 40%। मैं इसको, आप 40% तो आपको देनी ही पड़ती है लेकिन आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ 40% ही डाल रही हूँ। उसके बाद जो एक्सपेक्टिंग एन्यूनिटी रेट है वो यहाँ 6% है, लेकिन आप इससे 8% तक डाल सकते हैं, तो मैं इसको 8% ही कर दूंगी। यहाँ मैंने इसको 8% कर दिया है। अब देखिए, अब यहाँ आ जाएगा इसका रिजल्ट कि कितना इन्वेस्ट करने पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 24 लाख का, जिसमें से जो टोटल कॉर्पस अमाउंट है यानी कि जो बाद में आपको टोटल पेंशन मिलेगी वो होगी 3,18,83,902 रुपीज़, जिसमें से जो 60% अमाउंट आपको लमसम वैल्यू में मिलेगा वो होगा 1,91,30,341 रुपीज़। और जो एन्युनिटी वैल्यू रहेगी यानी कि जो 40% जो बचा हुआ है वो होगा 1,27,53,561 रुपीज़। यानी कि जो टोटल महीने का जो आपका पेंशन मिलेगा वो रहेगा 85,024 रुपीज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप
अपना जो एनपीएस अकाउंट है वो कैसे खोल सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है उससे इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नाम से। सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ नेशनल पेंशन सिस्टम दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन दिखेगा जिस पे जाके आपको अपना नया अकाउंट खोलना है। नेशनल पेंशन सिस्टम पे मैं क्लिक कर रही हूँ। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, देखिए अब हमारे सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेंट टाइप हम इंडिविजुअल सब्सक्राइबर रहने देंगे। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, रजिस्टर विद आधार ऑफलाइन ई-KYC। अकाउंट टाइप अब यहाँ 2 तरीके के दिए हैं, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 ओनली, तो हम टियर 1 एंड टियर 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है। उसके बाद अपने आधार कार्ड का लास्ट डिजिट डालेंगे। फिर यहाँ अब मेन काम जो है वो आपको आधार ऑफलाइन ई-KYC XML फाइल अपलोड करनी है। अब अपलोड करने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ जो आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो आपको डालना है वो ये कैप्चा कोड जो दिया हुआ है। जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ जो OTP आया है वो यहाँ आपको OTP फिल कर देना है। फिर आप कोई भी एक कोड क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर रही थी 1 2 3 4। उसके बाद मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगी तो जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जो जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है उस पे यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं वो जिप फाइल इसमें सेलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन ई-KYC में मैं वो कोड डालूंगी जो मैंने डाला था, यानी कि 1 2 3 4 और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद आपके पास सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आपको दी गई है, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। अपने टाइटल चूज कर लीजिए, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। अब आप अपनी कंट्री ऑफ बर्थ चूज करेंगे। इसके बाद आप चूज करेंगे कि पैन कार्ड पर आपको किसका नाम चाहिए, फादर नेम चाहिए या फिर आपको अपनी माँ का नाम चाहिए। आपका मोबाइल नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। फिर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अब आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। आप फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे और फिर अपनी मम्मा का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अब आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स देनी पड़ेंगी जिसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आपको आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है और बर्थ प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड ही सेलेक्ट हो गया है। यहाँ कैप्चा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर डाल के जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। या तो उसे कॉपी कर लीजिए, कहीं सेव कर लें, या नहीं तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको फैट का डिटेल्स देनी होगी। फैट का यूनाइटेड स्टेट का एक एक्ट है जो यूनाइटेड स्टेट के लोगों पर लागू होता है। वहाँ के लोग किसी और देश में जाएंगे तो वहाँ से भी उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड देना होता है। तो अब आप यहाँ चूज कर लेंगे कि आप यूएस के रहने वाले हैं या नहीं। मैं नो सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, इंडिया। इसमें पहले आपको अपना करंट एड्रेस देना पड़ेगा। आप यहाँ चूज कर सकते हैं कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है, या रेसिडेंशियल प्लस बिजनेस एड्रेस है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है। मैं रेसिडेंशियल चूज करूंगी। उसके बाद आप सारी डिटेल्स एड्रेस किया जो आपकी हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ले ली जाएगी और आपको शो होने लगेगी। आपको कुछ फिल करने की नीड नहीं है। नीचे परमानेंट एड्रेस का सेक्शन आएगा और वो भी आपके आधार कार्ड वाला ही एड्रेस दिया जाएगा। आपको बस रेसिडेंशियल चूज करना होगा। अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और याद रखें कि आप अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर डालें जो ऊपर दिया गया है। इसके बगल में देखिए स्टेट डालेंगे, सिटी डालेंगे और जिप कोड डालेंगे। अब देनी होगी आपको अपनी बैंक की डिटेल्स। अब पहले आप अपना ऑक्यूपेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। अब बैंक की डिटेल्स में सबसे पहले चूज कर लेंगे कि आपका बैंक अकाउंट सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है। फिर अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड डालते ही आपका बैंक का नाम, ब्रांच का एड्रेस सब खुद ब खुद आ जाएगा। आपको बस यहाँ पर पिन डालना है। पिन डालते ही स्टेट का और कंट्री का नाम आ जाएगा। फिर आपको बैंक का MICR कोड डालना होगा। ये जरूरी नहीं है इतना, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना मत डालिए, आपकी मर्जी है। अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो यहाँ टिक कर दीजिए। ये था आपका टियर 1 अकाउंट के लिए।
अब टीयर 2 अकाउंट के लिए कौन सा बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ फिल कर देंगे। अगर आप सेम अकाउंट से ये बनाना चाहते हैं या इसे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपको अपना पेंशन फंड मैनेजर यानी कि PFM चूज करना पड़ेगा। आपको एक लिस्ट मिलेगी जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज की हुई है। इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो एक तरह से इन्हीं फंड मैनेजर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं चूज करूंगी HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इसके बाद या इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप ऑटो चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलता है ऑटो में कि खुद ही आपका पैसा कहाँ कितना इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी है या अच्छे से जानकारी है तो आप एक्टिव चूज करेंगे और नीचे अब आप अपने हिसाब से जो परसेंटेज है वो डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में डालेंगे 75% और बाकी का 25% जी में ऐड कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी। जैसे अगर आपकी किसी भी रीजन से डेथ हो जाती है तो सारा पैसा आपके बाद आपके नॉमिनी को मिलेगा और आप एक से ज्यादा भी नॉमिनी बना सकते हैं। यहाँ फॉर्म में नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल दीजिए। चूज करेंगे कि वो माइनर है या मेजर है। फिर आप उसे कितने परसेंट का नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे। अगर एक ही नॉमिनी है तो 100% डालेंगे। उसके बाद उसका पूरा एड्रेस टाइप कर दीजिए। एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक कर बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे टीयर 2 में डिटेल्स डालनी है। अब आपको यहाँ भी फंड मैनेजर में HDFC वाला ही ऑप्शन डालूंगी मैं। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में एक्टिव चूज करने के बाद इक्विटी में 75% और जी में 25% डालेंगे। ई यानी कि इक्विटी का मतलब ये है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो शेयर मार्केट में डाला जाएगा 75% और जी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें 25% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ चूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नॉमिनी की डिटेल्स और आप चाहें तो टीयर 1 वाला ही सेम नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अब आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। पहले तो आपको अपना पैन कार्ड स्कैन कर यहाँ चूज फाइल में जाकर अपलोड करना होगा और एक आपको कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड वाला फोटो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा। बस आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे, फिर सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ डिटेल्स देखेंगे उस फॉर्म में और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो एडिट पर क्लिक कर एडिट आप खुद कर सकते हैं और अगर सब सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको पेमेंट करना होगा। टीयर 1 में कम से कम 500 रुपीज और टीयर 2 में कम से कम 1000 रुपीज का इनिशियल अमाउंट देना ही पड़ेगा। अब कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप बिल्डेक्स या फिर SBI ई-पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फिर चूज करने के बाद डिक्लेरेशन दे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, कंफर्म और फिर प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने खुल जाएगा SBI ई-पे। टोटल 1500 का पेमेंट आपको करना है। ये आप कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर भीम UPI से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो आपको अपना बैंक डालना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल HDFC। फिर पे नाउ पर क्लिक कर यूजर ID पासवर्ड डालकर लॉग इन कर कंफर्म करेंगे तो मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से एक OTP आएगा। वो OTP डालकर सबमिट कर देंगे। अब आपका जो पेमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आपके पास आपका प्रैन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है। अब आपको क्लिक करना है सेव प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपको ई साइन करना पड़ेगा। अगर बाय चांस कोई एरर आ जाता है बाय एनी चांस और आप होम पेज पर वापस आ जाते हैं तो आप फिर से नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ई साइन का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कॉपी करना है, बिल्कुल भूलिएगा मत इसे कॉपी करना, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। एक्नॉलेजमेंट डेट डालेंगे जो कि होगी आज की डेट यानी कि जिस दिन आप अप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट नेम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, अपनी ईमेल आईडी और फिर कैप्चा कोड फिल कर और फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, सिग्नेचर कर इसको कोरियर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे ई साइन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी जो प्रोसेस है वो पेपरलेस होगा। तो देखा जाए तो ई
साइन वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है, इसे क्लिक कर कर ई साइन और डाउनलोड पर क्लिक कर दें। 5 रुपये 90 पैसे का चार्ज आपको देना होगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, कंसेंट देनी है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आपके नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे डालकर वेरीफाई करेंगे। अब देखेंगे कि ये सक्सेसफुली ई साइन हो चुका है। अब अपने रिकॉर्ड के लिए आप ई साइन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय जो एनपीएस अकाउंट थी वो डाली होगी। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।